पहला सवाल जो अपने पास है वो है स्ट्राइड्स फार्मा को लेकर के। राहुल जी का सवाल है, लंबी अवधि के लिए खरीदना ठीक रहेगा क्या? इसे खरीद सकते हैं? मूवमेंट है इसमें, काफी ज्यादा ही मूवमेंट है अभी तो, थोड़ा हीट भी है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए देखिए, लंबे समय के लिए आप कुछ भी खरीदेंगे, आपको स्टॉक्स और उसके रिजल्ट्स, उसके फंडामेंटल्स ट्रैक करने हैं, उसके बगैर तो डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि इसमें बहुत समय के बाद बहुत अच्छे बॉटम्स वगैरह सब बन गए हैं और फार्मा पे व्यू मेरा खराब नहीं है। ओवरऑल फार्मा पे मुझे किसी तरह का कोई अभी भी मेरे व्यू में चेंज नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में यही कहा जा सकता है कि आप इसको ठीक है, एक के बाद एक लेवल आएंगे और इसका क्लोज है 590 के आसपास का, ये 550 या 10-20 रुपए ऊपर नीचे, अब ये बहुत अच्छे सपोर्ट के रूप में इसको मिल जाना चाहिए। तो कभी बाय डिप्स करने का मौका मिलता है, बाजार करेक्ट करता है, स्टॉक करेक्ट करता है, तो एक्यूमुलेशन के लिए बुरा कैंडिडेट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बुरा कैंडिडेट नहीं होगा। बाकी आप इसके फंडामेंटल्स अच्छे से स्टडी करते रहिए, क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहिए और उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को ठीक ठाक करते रहिए। और ओवरऑल मुझे अब लगता है कि 500 के नीचे तो ज़्यादा देर तक ये सस्टेन करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट 550 की तरफ भी आएगा तो सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो अब जहाँ पे भी इसका 50 डीएमए आ जाएगा जो कि 500 के आसपास, उसके नीचे अब इसको सस्टेन करना नहीं चाहिए। ओवरऑल देख के ये समझ में आता है ठीक ठाक है। 500 के नीचे अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला इंसान है तो उसको फिर अपना रिस्क मेंटेन करना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से पिछले 4 दिनों के भीतर ही 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही ये लगभग 450 से बढ़ के अब ये 650 के ऊपर आ गया, सिर्फ 4 दिनों के अंदर इतनी तेज बढ़त के बाद क्या अभी यहाँ पे स्टीम बचा हुआ है? क्या यहाँ पे लेना खतरे से खाली होगा? देखिए, मैं इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकता अभी, बिकॉज़ ये स्ट्राइड्स फार्मा काफ़ी समय से प्रॉफिट नहीं बना रही है। तो अब ये किस न्यूज़, किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आ रहा है, ये जो एग्ज़ैक्ट ट्रैक करता है स्टॉक कंपनी, उसको समझ में आएगा। मुझे इतना लगता है कि यहाँ से कुछ सोच समझ के ही इतने वॉल्यूम में बाई आ रहा है। अब इसके पीछे न्यूज़ क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वो देखना होगा। कर्सरी जो मैं देख पाऊँगा उसमें तो प्रॉफिट नहीं है अभी कंपनी का। तो क्या ये टर्न अराउंड का केस होने वाला है? अब वो सब एनालाइज़ करना पड़ेगा, उसके कारण हो सकता है। अदरवाइज़ टेक्निकली कोई और रीज़न नहीं है एक लॉस मेकिंग यूनिट का इतना तेज़ चालान। जी, तो क्या कुछ ऐसा है जो अभी बाजार की नज़रों से दूर है और क्या कुछ इन्फॉर्म्ड लोग पहले से इसमें पोजीशन बना रहे हैं? ऐसे स्ट्रक्चर में होता है कि कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है, तो हो सकता है कि इसमें भी वैसा कुछ हो। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर इसको मैं देखने की कोशिश करूँ तो अभी नंबर्स बहुत लंबे समय से अच्छे नहीं हैं। ये सब तब होता है जब कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या कुछ ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए इनके पास जिसके कारण से आने वाले समय का रेवेन्यू प्रोजेक्शन काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इन सब सिचुएशन में देखा गया है कि इस तरह के पैटर्न आते हैं और कभी-कभी ऐसा होता भी है कि प्राइस मूवमेंट इज़ फॉलोड बाय द न्यूज़, तो हो सकता है। बट विथ अवेलेबल डेटा, फंडामेंटल डेटा, ऐसा कोई रीज़न नहीं आता नज़र इसके इतने तेज़ी से चढ़ने। ऐसे में सुमेश, मेरे मन में एक सवाल अक्सर आता है कि जब भी इस तरह की चाल बनती है किसी शेयर में, बिना किसी न्यूज़ के आपको बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ अचानक खरीदारी बढ़ी हुई दिखती है और मान लीजिए बाद में कोई न्यूज़ आ जाती है, तो क्या ये अपने आप स्कैनर में नहीं चला जाना चाहिए रेगुलेटर्स के कि भई ये जब वॉल्यूम बढ़ा था और जो अचानक चाल बढ़ी थी, तो ये कौन लोग थे और उन्हें समय से पहले कैसे पता चल गया? नहीं, एक्चुअली ये स्कैनर पे ऑलरेडी रहता है, तो कभी भी अगर सडन स्पर्ट होता है किसी भी स्टॉक में, लगातार वॉल्यूम बढ़ता है, तो एक्सचेंज का फ़िल्टर होता है और उस एक्सचेंज के फ़िल्टर के हिसाब से कंपनी को भेजा जाता है आंसर करने के लिए कि आपके कंपनी के शेयर में डिस्टॉर्शन वॉल्यूम इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो नॉर्मली कंपनी आपको कभी ये तो नहीं बोलेगी ना कि हाँ भाई मैं खरीद रहा हूँ, मेरे लोग खरीद रहे हैं इसके कारण ये वॉल्यूम है। तो नॉर्मली उसका आंसर भी सिंपल होता है कि टू द बेस्ट नहीं, ऑफ वो माय तो नॉलेज रटा-रटाए कुछ जवाब दिया जाएगा। वो तो पहले से एक
सेट टेम्पलेट होगा, उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती कि आप के यहाँ अगर कुछ पक रहा है, तो उसकी गंध पहले से कुछ लोगों को लग गई है, उन्होंने पहले से पोज़ीशन बना लिया है और वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट में लगेंगे और बाकी लोग बस इस चाल को देख कर के उसके पीछे भागें। इसका क्या मतलब है? नहीं देखिए पहली चीज़ कि क्या सेबी ने इसका कुछ एक्सचेंज ने इसका कुछ फॉर्मल चेक रखा है? चेक रखा है। अब उस चेक को कौन कितने अच्छे से ऑनेस्टली यूज़ करता है, वो अलग बात है। दूसरी चीज़, अब किसी भी कंपनी में कुछ होता है ना, तो कंपनी में भी इंसान ही होते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा न्यूज़ लीक हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट टोटल एक इंडिविजुअल का अपना गवर्नेंस होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसको न्यूज़ बाहर करना नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल जिसके लिए हमें बिज़नेस एथिक्स पढ़ाया जाता है। अब बिज़नेस एथिक्स फ़ॉलो ना करें वो तो अलग बात हो जाए। जी। चलिए, बहुत कुछ है बाज़ार में, ख़ैर उसी के बीच में एक निवेशक की दुविधा रहती है, क्या करें, क्या ना करें? तो फिलहाल आपने राहुल जी की दुविधा के बारे में बताया, कुल मिलाकर के फ़ार्मा सेक्टर ठीक होता हुआ लग रहा है और जैसी यहाँ पे चाल बन रही है, उससे लगता है देर-सवेर कुछ ना कुछ अच्छी खबर इसमें आएगी।